हाय गाइस, आई एम महक गोयल। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए जो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ दिक्कत है, ये प्रॉब्लम सबके साथ ही आती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम एक दिन, तुम 3-4 घंटे, तुम 6-7 घंटे तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारा एसएससी का सिलेक्शन रुक जाएगा। बर्नआउट होने से खुद को बचाना है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप डेली आप 10-10 घंटे जबरदस्ती पढ़ रहे हैं पर दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। बुक आपके सामने खुली पड़ी है पर आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ पढ़ के थक गए हैं, या फिर ना इससे ये प्रॉब्लम भी आ जाती है जो मेरे साथ बहुत बार आई, ठीक है, प्री के टाइम पर भी, मेंस के टाइम पर भी, कि मतलब मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, ठीक है, और ज्यादा पढ़ के दे रही हूँ, बट मेरे मार्क्स और ज्यादा कम हो रहे हैं। और जब मैं एनालाइज कर रही हूँ तो पता लग रहा है कि मेरी सारी सिली मिस्टेक्स ही हो रही है। तो ऐसी हरकतों से ना और ज्यादा हमारा वो होता है कि क्या है यार, ऐसी मिस्टेक कहीं एग्जाम में ना हो जाए, ठीक है। मतलब एंटोनिम की जगह सिनोनिम मार्क कर दिया, ऐसी ऐसी गलतियां मतलब हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये सब तब होता है जब आप बर्नआउट वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे ये मत सोचना कि मैं एक दिन नहीं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है। और मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली 12 घंटे पढ़ना है। इट सिंपली मीन दैट कि अगर आप किसी दिन नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आपका नहीं मन कर रहा, ठीक है, तब भी आपने क्या करना है, सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगा लेना है। इतना तो कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाओ या प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। ओ हाँ सच, आरसीबी वालों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आरसीबी फैंस है, ठीक है। और रही बात तब मैं क्या कर रही थी, हाँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ना एक और तरीका है, अगर मतलब आपको वो सूट करे, तो मैंने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो उस ग्रुप में क्या है, आपको बस वो ऐप डाउनलोड करनी है। पढ़ते टाइम वो आपको ऑन कर देना है टाइमर, कुछ नहीं करना, सिर्फ वो टाइमर ऑन कर देना है। अब उसमें है क्या उस ग्रुप में ऐसा, पहली बात तो ये कि वो लिमिटेड है 50 मेंबर्स तक, तो देख लेना, आप ज्वाइन कर लेना जिसने भी करना हुआ। और इसमें क्या है कि मतलब आप पढ़ते टाइम अपना टाइमर ऑन करोगे और बाद में ऑफ कर दोगे, तो वो आपका सारा दिन का टाइम रिकॉर्ड करेगा। और उसमें सब्जेक्ट वाइज डिवीजन वगैरह भी सब कुछ हो जाती है। वो सब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और इसमें क्या है, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट सा आ जाता है कि मतलब जैसे 50 मेंबर्स जैसे मान लो होंगे, ठीक है, तो उन 50 मेंबर्स का ना सबका शो होगा कि ये बंदा कितनी देर पढ़ा है। और आपका नाम भी उसी तरीके से मतलब लिस्ट में वहां पर चढ़ा होता है कि मतलब जो सबसे ज्यादा पढ़ा है, 8 घंटे जो पढ़ा है, ठीक है, उसका नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। तो मतलब ऐसे उसमें डिवीजन वगैरह भी, मतलब कैटेगराइजेशन सी हो जाती है, वो सब आप देख लेना। और उससे क्या होगा कि आप दूसरों को देख के थोड़ा सा और मोटिवेट होते हो कि भाई वो भी तो कर रहा है, उसने तो इतना ज्यादा कर लिया, पता नहीं कौन है पर इसने बहुत ज्यादा कर लिया, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। थोड़ी सी मतलब वो फीलिंग सी भी आ जाती है, तो करके भी कंसिस्टेंसी बन जाती है, तो उसमें ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। और हाँ, इसमें मतलब मैं बोलूंगी कि आपको डेली 1 से 2 घंटा तो पढ़ना ही है। इसमें मतलब मैं चेक भी करूंगी, अगर तो किसी बच्चे का मेरे को दिखेगा ना, किसी एस्पिरेंट का, कि ये बंदा पढ़ा ही नहीं है, 3 दिन हो गए, मतलब 2 दिन आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रहा है, इट्स ओके। हो सकता है आपके कॉलेज में एग्जाम्स हो या और कोई आपको जरूरी काम हो तो करके आप नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। बट थर्ड डे पे अगर सेम प्रॉब्लम आई तो मैं आपको ग्रुप से मतलब निकाल दूंगी। तो मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको कह रही हूँ कि आप डिजर्विंग नहीं हो या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिंपली यही बात है कि 50 मेंबर्स तक ये ग्रुप लिमिटेड है, ठीक है। तो मतलब मे बी ऐसा है कि आपको इस ग्रुप के थ्रू हेल्प नहीं हुई, आपकी कंसिस्टेंसी फिर भी नहीं बढ़ पा रही, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जगह कोई और ज्वाइन तो कर लेगा अगर मतलब आप नहीं उस ऐप को यूज कर रहे। तो बस यही मेरे इससे मतलब है। और बाकी इसमें ये भी है कि जब आप टाइमर ऑन कर लेते हो तो आपका फोन मतलब एक तरीके से लॉक हो जाता है, वो उसमें आपकी जो दूसरी एप्स है वो नहीं चलती। पर जैसे कोई ऐप, जैसे आपको गूगल वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, आपको कुछ सर्च करना होता है, तो उसमें वो आप कर देना, अलाउ कर देना, वो सब मतलब आप समझ जाओगे, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। बस मैं यही कहना चाहती थी। और बस वही है कि अगर आपका कभी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, उसमें आपका 1 घंटा जाएगा, उसके बाद आधा घंटा उसे एनालाइज करने में, ठीक है। और उसके बाद ना थोड़ा सा आपका खुद से भी हो सकता है मन करने लग जाए, चल अब पढ़ ही लेता हूँ, इतना कर लिया तो। या फिर जो आपके मतलब टॉपिक्स वीक रह गए तो आप उसे चेक कर सकते हो। तो मतलब आपके 2 घंटे तो कहीं नहीं गए ना एटलीस्ट दिन के। तो मतलब वही है कि इस तरीके से आपको करना है, हो जाएगा। इतनी कोई इसमें इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पर मतलब बर्नआउट सिचुएशन ना आए और ज्यादा एंजाइटी में मत जाना कि कंसिस्टेंसी हमारी नहीं बन पा रही। और इस पॉइंट पर आके ना ये दिक्कत हो ही जाती है कि नोटिफिकेशन भी आने वाली है, ठीक है, और अब सिलेक्शन पोस्ट वगैरह के भी फॉर्म्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो करके थोड़ा सा माइंड में और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर की वजह से ऐसा ना हो कि आपके मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का वही है, ऐसा ना हो कि आप एक दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन आप बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपने सोचा था कि नहीं यार 12 घंटे पढ़ूंगा, बुक खोल के बैठे, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, ऐसा ना हो,
ठीक है, बस यही मैं कहना चाहती थी, ज्यादा इसमें टेंशन मत लेना। दिन के पर भैया आपको 5 घंटे तो कर ही लो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे कि मतलब बहुत ज्यादा थक गए हो, हफ्ता 2 हफ्ता हो गया कंटिन्यू पढ़ी जा रहे हो, थक गए, तो ब्रेक ले लो एक दिन का, क्या हो गया, एक दिन में कोई नहीं आपका सिलेक्शन रुकने वाला, ठीक है। पर वो एक दिन ही हो, एक हफ्ते में ना कन्वर्ट हो, इसलिए मैं कह रही हूँ एक मॉक टेस्ट दे देना टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, दैट्स इट, बाय।